हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो अभी कुछ दिनों पहले ना मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी टेंडर डॉक्यूमेंट को रीड करने का सही तरीका क्या होता है और किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बायर ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपसे डिमांड करे हैं उस टेंडर को पार्टिसिपेट करने के लिए, या फिर एज अ टेक्निकली आपको उस टेंडर को क्वालिफाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट किसी भी टेंडर के अगेंस्ट में सबमिट करने हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताने वाला हूँ कि जो आपका टेंडर डॉक्यूमेंटेशन में टाइम जाता है और आपको हर एक टेंडर से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं और उसके लिए टेंडर राइटिंग करनी होती है, अलग अलग एनेक्चर बनाने होते हैं, तो उसमें काफ़ी सारा टाइम आप लोगों का इन्वेस्ट होता होगा। आज से 6-7 महीने पहले हम लोगों ने एक टूल बनाया था जिसमें कुछ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स और कुछ स्टैंडर्ड टूल मैंने वहाँ पे आप लोगों के लिए जनरेट करे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स रेगुलरली बिड में मांगे जाते हैं उनको आप विद इन 5 मिनट्स जनरेट कर सकते हैं। 5 मिनट्स तो ज़्यादा बोल रहा हूँ, अगर आपकी कोई एक दो डिक्लेरेशन है तो विद इन 2 मिनट्स भी आप अपने टेंडर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, किसी भी टेंडर में आप अगर एज लेना चाहते हो तो मैं हमेशा से बोलता हूं कि बायर के रिक्वायरमेंट को समझो और बायर को फील कराओ कि आपका जो टेंडर डॉक्यूमेंट है हमने आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ा है और हम जो टेंडर रिस्पॉन्स बना रहे हैं ना वो आप ही के अकॉर्डिंग टेलर मेड बना रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत दिखाओ कि आपने एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आप सारे ही टेंडर्स में सबमिट करते जा रहे हो। कैसा फील होता है आप लोगों को जब आपको कोई नाम लेके बुलाए और आपको फील कराए कि वो आप लोगों को जानते हैं और आप लोगों को फील कराए कि आपसे जो भी काम वो करने जा रहे हैं तो उसमें आपको स्पेशल अटेंशन मिली है और आपके काम को समझा गया है। तो सेम यही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेबल है कि जब आप टेंडर डॉक्यूमेंटेशन करते वक्त हर एक डॉक्यूमेंट को जब बायर को ठीक से एड्रेस करते हो ना तो बायर को लगता है कि आपने उसकी रिक्वायरमेंट को सीरियस समझा है और ये जो कैंडिडेट है, ये जो कंपनी है, हो सकता है कि अगर इसे टेंडर मिले तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, मतलब बायर की जो रिक्वायरमेंट है, उसे भी उतने ही सीरियस लेके उसको कंप्लीट करेगी। तो इस वीडियो में इस टूल के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उसका कैसे यूज करना है और किस तरीके से आप लोग टेंडर डॉक्यूमेंटेशन में अपना जो टाइम है सेव कर सकते हो और अपनी लाइफ जो है इजी कर सकते हो, चाहे टेंडर डॉक्यूमेंट या टेंडर आप जेम पे सबमिट कर रहे हो या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे। तो आइए चलते हैं डायरेक्टली हमारे टूल के ऊपर और समझाता हूं कि इसको किस तरीके से ऑपरेट करना है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा टूल जिसे यूज करके आप अपने लिए टेंडर डॉक्यूमेंट जनरेट कर सकते हैं। इसका जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से जाके आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। देखिए, यहाँ पे ना आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे उन डॉक्यूमेंट्स को मैंने पिक किया है, उन स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स को पिक किया है जो कि आपको रिपीट हर एक टेंडर डॉक्यूमेंट में देखने को मिलते हैं, जैसे कि है ब्लैकलिस्ट सर्टिफिकेट, मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट, एस्केलेशन मैट्रिक्स और भी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो जिस भी टूल को आपको यूज़ करना है आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। कैसे करना है? सिंपली आपको क्या करना है, जनरेट पे जाना है। जनरेट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल्स डालनी है अपने टेंडर डॉक्यूमेंट की। तो जो भी आपका टेंडर डॉक्यूमेंट है उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे डालोगे। अच्छी बात हमने इसमें क्या करी है कि आपको यहाँ पे 3 टेम्पलेट दिए हैं कि अगर आपकी मल्टीपल कंपनीज हैं या फिर आप चाहते हो कि आप हर एक टेंडर में अलग अलग लैंग्वेज यूज़ करो, तो आप यहाँ पे 3 टेम्पलेट आपको दिए गए हैं। आप किसी भी टेम्पलेट को यूज़ करके आप उसे जनरेट कर सकते हो। आपको सेलेक्ट करना है इसको। यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट का नाम डालना है, जो भी आपका डिपार्टमेंट है। जैसे एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे मैं अगर प्रिंसिपल साहब हैं वहाँ पे या फिर जिसको भी आप एड्रेस कर रहे हो तो मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल लिख दिया। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन है तो केंद्रीय विद्यालय डाल दिया। मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को समझा रहा हूँ। आपके टेंडर डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग जो भी एप्लीकेबल होगा वो डिटेल्स आप यहाँ पे फिल करोगे। उसके बाद है यहाँ पे एड्रेस, तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पे डालोगे। टेंडर नंबर डालोगे, जो भी आपका टेंडर है। अपनी कंपनी का नेम आप यहाँ पे डालेंगे।
एड्रेस डालेंगे और जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी है आपकी कंपनी का उसका नेम आप यहाँ पे डालेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया और डेजिग्नेशन जो भी है आप यहाँ पे फिल कर देंगे। जनरेट करेंगे, सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपको इस तरीके से वो टेम्पलेट जनरेट करके देगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपके लिए जनरेट हो गया। यहाँ पे आपको टॉप मार्जिन का भी ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप इसे लेटर हेड पे प्रिंट करना चाहते हैं तो ऊपर से अगर आपको गैप चाहिए, ऊपर से आपको स्पेस चाहिए किसी भी हेडर को लगाने के लिए, तो यहाँ पे आप टॉप मार्जिन से इसको नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आपको दिया गया है। डायरेक्टली आप इसे लेटर हेड पे भी प्रिंट कर सकते हैं और अगर आप इसे एज अ पीडीएफ एक्सपोर्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस टूल का आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारे हमने ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिए हैं, उनको भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक और अच्छा फीचर हमने आपको यहाँ पे दिया है, वो है लॉगिन करने का। देखिए लॉगिन करने से होगा क्या कि जो मैंने अपनी कंपनी की डिटेल्स आपको यहाँ पे डाल के दी है या फिर जो हमने अभी यहाँ पे डाली है, तो वो ना आपको बार बार डालनी नहीं पड़ेगी। आप लॉगिन करके अपना एक अकाउंट बना के अपनी डिटेल्स ऑलरेडी सेव करके रख सकते हो, तो आपको बार बार वो डिटेल्स पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन अप पे जाके अपने लिए एक अकाउंट क्रिएट करना है। इसमें आपको अपना ईमेल एड्रेस और अपना नेम और जो भी बेसिक डिटेल्स है आप देना चाहते हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आप लॉगिन करोगे। जैसे मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट बना रखा है तो मैं इसे लॉगिन करके दिखा देता हूँ आपको। लॉगिन हो गया। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो मेरा नाम आ रहा है। नीचे आपको प्रोफाइल, कंपनीज और लॉगआउट का ऑप्शन दे रहा है। आप कंपनीज के ऊपर जाएंगे और ऐड न्यू करके आप अपनी कंपनी की डिटेल्स यहाँ पे सेव कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। आप कंप्लीट डिटेल्स आप अपनी यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कुछ भी डिटेल्स यहाँ पे डाल रहा हूँ। आपका कोई उद्यम नंबर है तो वो आप यहाँ पे डालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डाला और इसे सेव कर दिया। तो हमने ना यहाँ पे कंडीशंस लगा रखी है, जो उद्यम का फॉर्मेट है, जो आपका जीएसटी इनका फॉर्मेट है, उसके अकॉर्डिंग जितने भी डिजिट वहाँ पे होते हैं वो हमने यहाँ पे कंडीशन लगा रखी है ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉफ्टवेयर मुझे बोल रहा है कि उसी फॉर्मेट में मुझे डालना है, तो मैं इसे डाल देता हूँ। तो ये सेव हो गया। अब यहाँ पे मेरी एक कंपनी की डिटेल्स यहाँ पे सेव हो गई है। सिग्नेटरीज आपको ऐड करने तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपका कोई सिग्नेचर है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऐड सिग्नेटरी कर देता हूँ। ये यहाँ पे सेव हो गया। आप एडिशनल भी ऐड करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब मेरे लिए इजी क्या हो जाएगा, जब मैं कोई भी टूल जनरेट करूंगा, जैसे मैंने मेक इन इंडिया जनरेट करना है तो मैंने यहाँ पे सिंपली टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, अपना बिड नंबर डालना है, कितना लोकल कंटेंट है आपके प्रोडक्ट के अंदर अवेलेबल तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अपना कंपनी, जैसे यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन में मेरी कंपनी की डिटेल्स ऑलरेडी आ रही है। जैसे ही मैंने इसे सेलेक्ट किया, एड्रेस भी फिल हो गया, मैंने यहाँ पे सिग्नेटरी भी सेलेक्ट किया और डेजिग्नेशन भी अपने आप फिल हो गई। तो ये आपको बार बार फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक बार अपना अकाउंट बना लेंगे तो आपका और भी टाइम यहाँ से सेव हो जाएगा। अब सिंपली आपको जनरेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे डिटेल्स आपके लिए जनरेट हो गई। तो ऐसे ही करके ना आप अपने लिए मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स जनरेट कर सकते हो। एक और ऑप्शन हमने यहाँ पे दिया है आपको, यहाँ पे जनरेट इन बल्क का ऑप्शन भी आपको दे रखा है। मतलब किसी टेंडर में मेक इन इंडिया भी मांगा गया है, ब्लैकलिस्ट भी मांगा गया है और भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं,
तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, जनरेट इन बल्क पे क्लिक करोगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जनरेट करने आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। जैसे मुझे ये सारे डॉक्यूमेंट जनरेट करने, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब जो भी टेम्पलेट आपको यूज करना है आप यहां से सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे डिटेल्स डालोगे, ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस, बिड नंबर डालोगे, लोकल कंटेंट यहाँ पे डाल दिया मैंने, क्योंकि हमने मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट भी वहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे सारी डिटेल्स सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली पिक कर रहा है। जनरेट मैंने क्लिक किया और यहाँ पे सारे ही चारों जो डॉक्यूमेंट है जनरेट हो गए हैं। अब आप इसे प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, आप इन्हें पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, और अपने लेटर हेड पे साइन स्टैम्प करके अपलोड कर सकते हैं। तो टेंडर डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों के लिए हम लोगों ने बहुत ईजी कर दी है। आप लोगों को कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी भी आपको दिया गया है। तो ये था हमारा टूल आप लोगों के लिए, जिससे आप अपने टेंडर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। हज़ारों लोग इस टूल को यूज़ कर रहे हैं, आप भी इसे यूज़ करिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आपको लगता है कि कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट हमें इसमें ऐड करना चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द उसको भी आप लोगों के लिए लेके आने का। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि हर किसी को इस टूल के बारे में पता लगे और अपना जो कीमती टाइम है हर कोई बचा पाए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।